इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे एंथोनी वेस्ट हैंडलिंग के आईपीओ के बारे में। एंथोनी वेस्ट हैंडलिंग का यह आईपीओ का दूसरा अटेम्प्ट है। इससे पहले उन्होंने 4 मार्च टू 6 मार्च 2020 के बीच अपना आईपीओ लाया था, लेकिन उस टाइम उनका आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ था। आईपीओ सब्सक्राइब न होने की वजह से उन्होंने अपने आईपीओ की टाइमलाइन 16 मार्च तक बढ़ा दी थी, लेकिन उसके बाद भी उनका आईपीओ सिर्फ 49% सब्सक्राइब हुआ था। तो इस बार वो फिर से अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। एंथोनी वेस्ट का यह आईपीओ 21 दिसंबर को खुलेगा और 23 दिसंबर तक खुला रहेगा। 29 दिसंबर को शेयर्स की अलॉटमेंट होगी और 1 जनवरी को शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। इस इशू की टोटल साइज है 300 करोड़, जिसमें से 85 करोड़ के फ्रेश शेयर कंपनी इशू करेगी और उसके बदले में जो 85 करोड़ कंपनी को मिलेंगे उसे कंपनी एक्सपांशन के लिए यूज करेगी। और बाकी 215 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, जिसमें कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर सेल कर रहे हैं और ये टोटल 215 करोड़ सीधे उन शेयर होल्डर्स के पास चले जाएंगे। लीड्स, टनब्रिज, कैम्ब्रिज और गिल्डफर्ड, ये सारे मॉरिशस बेस्ड शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर्स इस इशू में बेच रहे हैं। एंथोनी वेस्ट हैंडलिंग एंथोनी ग्रुप की कंपनी है, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटर, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी रिलेटेड भी बिजनेसेस हैं। कंपनी सॉलिड वेस्ट कलेक्शन का काम करती है, फिर उसकी प्रोसेसिंग भी करती है। साथ ही कंपनी सॉलिड वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन और उसकी डिस्पोजल प्रोसेस भी हैंडल करती है। साथ ही कंपनी लैंडफिल कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है। फिलहाल कंपनी के 17 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें से कई सारे प्रोजेक्ट्स काफी बड़े हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, द नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, द ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, द नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, द मैंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नोएडा, नागपुर और ग्रेटर नोएडा जैसे कई सारे कॉर्पोरेशंस का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंथोनी वेस्ट हैंडलिंग के अंडर चल रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिलहाल कंपनी के पास 1147 व्हीकल्स हैं। साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कंपनी उसे तुरंत अडॉप्ट कर लेती है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2016 में 239 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 तक बढ़कर 464 करोड़ हुआ है, यानी जो पिछले 4 साल में कंपाउंडेड सालाना 18.04% से बढ़ा है। कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2016 में 26 करोड़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2017 में वो बढ़कर 38 करोड़ हुआ। फिर फाइनेंशियल ईयर 2018 में वो 39 करोड़ था और फिर फाइनेंशियल ईयर 2019 में वो गिरकर 34 करोड़ रहा और फिर फाइनेंशियल ईयर 2020 में अचानक से काफी बढ़कर 62 करोड़ हुआ। सो कंपनी का प्रॉफिट पिछले 4 सालों में कंपाउंडेड सालाना 25.26% से बढ़ा है। यहाँ पर एक चीज नोट करनी चाहिए, वो ये है कि कंपनी की परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 2020 में काफी एक्सेप्शनल रही। इसके अलावा अगर बाकी सालों की तुलना की जाए तो बाकी सालों में कंपनी की परफॉर्मेंस काफी एवरेज रही है। सो अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 को हम कैलकुलेशन से निकालते हैं तो काफी एवरेज फिगर्स यहाँ पर मिलेंगे। सो यहाँ पर ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी यहाँ से आगे फाइनेंशियल ईयर 2020 में जैसी ग्रोथ दिखाई वैसे ही नंबर लाए। इसी बीच कंपनी का जो कर्ज है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट 2018 में 152 करोड़ था, जो कि 2020 तक और बढ़कर 209 करोड़ हुआ है। कंपनी के साइज के हिसाब से कंपनी का ये डेट काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में। शुरुआत करेंगे कंपनी के पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में। इंडियन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एंथोनी वेस्ट इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इस इंडस्ट्री में मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड, बीवीजी इंडिया, ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट, ए टू जेड ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट और रैमकी इन्वायरो, ये कुछ टॉप प्लेयर्स हैं। जैसे कि हमने देखा कि एंथोनी वेस्ट सेकंड पोजीशन पर है, वही रैमकी इन्वायरो फर्स्ट पोजीशन पर है। रैमकी इन्वायरो की म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी 13,500 टन्स पर डे है, वही एंटोनी की कैपेसिटी 4,200 टन्स पर डे है। साथ ही रैमकी इन्वायरो का मिडिल ईस्ट में भी काम है, वही एंथोनी का इंडिया छोड़कर कहीं पर भी बिजनेस नहीं है। कंपनी के लिए अगला पॉजिटिव फैक्टर है इंडस्ट्री ग्रोथ। फिलहाल इंडिया का सिर्फ 30 to 35% म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेस होता है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसका टारगेट 100% रखा गया है। इससे जो भी डिमांड बढ़ेगी, इसका डायरेक्ट फायदा एंथोनी वेस्ट जैसी कंपनी को हो सकता है। कंपनी लगातार अपने बिजनेस में हेवीली पैसा रीइन्वेस्ट कर रही है, यह भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। अब बात करेंगे कंपनी के नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें एंट्री बैरियर्स कम है, यानी कोई भी आसानी से अपना बिजनेस इसमें शुरू कर सकता है और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में कई सारे नए प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, जो आगे चलकर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम खड़े कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस भी कंपनी के लिए रिस्क साबित हो सकते हैं,
बिकॉज टोल प्लाजा जैसे कई सारे बिजनेसेस कई सारे पॉलिटिशियंस अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर चलाते हैं। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बिजनेस की भी डिमांड बढ़ने लगती है तो कई सारे पॉलिटिशियंस इसमें एंटर कर सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स के जरिए कंपनीज फॉर्म करके खुद की ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स अलॉट कर सकते हैं। कंपनी के लिए अगला नेगेटिव फैक्टर ये है कि कंपनी अपने ज्यादातर रेवेन्यू के लिए म्यूनिसिपल अथॉरिटीज पर डिपेंड रहती है। सो ऐसे में अगर कंपनी के 1-2 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाते हैं तो उसका कंपनी के रेवेन्यू पर जरूर असर पड़ेगा। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। कंपनी के प्राइस बैंड के अनुसार कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 12.35 के करीब निकल कर आ रहा है। एक्चुअली कंपनी का कोई भी कंपटीटर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, इसलिए आप कंपनी के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को कंपनी के कंपटीटर से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। कंपनी के प्राइस बैंड के अनुसार कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 803 करोड़ निकल कर आ रहा है। वही अगर हम यहाँ पर मिस्टर बेंजामिन ग्राहम का ग्रोथ फॉर्मूला 7% की ग्रोथ से अप्लाई करते हैं तो इस हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन ठीक लग रहा है। फिलहाल मार्केट में काफी बूम चल रहा है, जो भी आईपीओ आ रहा है काफी अच्छा खासा सब्सक्राइब हो रहा है। मिसेस बेक्टर्स जिसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में काफी मीडियोकर यानी एवरेज रही है, उसे भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। मिसेस बेक्टर्स 2017 के बाद सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ रहा है, जो लगभग 199 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल कोटा 29 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हो तो ही आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज लिस्टिंग गेन के लिए आप मार्केट बज और बाकी चीजें ट्रैक कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को भी ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कंडीशन बहुत मैटर करती है, इसलिए जो आईपीओ मार्च में फेल हुआ था उसे इस टाइम लाया गया जिस टाइम सारे आईपीओ काफी अच्छे से सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान में रखें। जरूर इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एंथोनी वेस्ट के बारे में सारी चीजें पता चले। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।